गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ज्ञान विहार की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इनसाइड ऑफ सॉलिड स्फीयर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम निकाल रहे थे। कौन से पॉइंट पे? इनसाइड पॉइंट पे। तो हमारे पास फाइनल आंसर आया था E = 1/4πε0 q डैश अपॉन r स्क्वायर। इसको मैं आपको बता चुका हूं, तो इसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। अब हम टोटल चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में हम रिलेशन बनाते हैं। ये सारी चीज आपको पता होगी, लास्ट वीडियो में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। अब हमें टोटल चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में रिलेशन बनाना है। कैसे बनाएंगे देखो। हम जानते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है, रो = टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है V now that वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी रो = टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। देखो टोटल चार्ज जो कैपिटल R रेडियस वाला स्फीयर है उसमें है टोटल चार्ज, और इसका जो वॉल्यूम है वो भी हमने ले लिया V। ठीक है, अब हम स्मॉल r रेडियस वाले स्फीयर का वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालेंगे। तो रो = उसमें चार्ज कितना है q डैश, और उसका वॉल्यूम भी कैपिटल R वाले जो कैपिटल R रेडियस वाला स्फीयर है उससे कम है, तो हम उसको ले सकते हैं V डैश। दोनों रो की वैल्यू है तो दोनों को इक्वल कर सकते हैं। तो q डैश अपॉन V डैश = q अपॉन V। तो हम यहाँ ले सकते हैं q डैश = q अपॉन V इनटू V डैश। यहाँ तक बात क्लियर हो जानी चाहिए। दोनों में रिलेशन बना लिया, दोनों रो की वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे q डैश = q, ये V जो कैपिटल R रेडियस वाला स्फीयर है उसका वॉल्यूम है, तो उसका वॉल्यूम हम लिखेंगे 4π/3 कैपिटल R3। ठीक है, कैपिटल R3, क्योंकि कैपिटल R3 वाला जो रेडियस है उसका वॉल्यूम है। इसके वॉल्यूम जो V डैश है वो स्मॉल r रेडियस वाले स्फीयर का वॉल्यूम है, ये होगा 4/3 स्मॉल r3। जो कटेगा उसको काट देंगे, तो फाइनल आंसर हमारे पास जो आएगा 4π से 4π कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो q डैश = q स्मॉल r³ अपॉन कैपिटल R³। ये हमारे पास q डैश की वैल्यू आ जाएगी। ये हो गए इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन 4 और 5 से, तो 4 और 5 की अगर हम बात करेंगे तो E = 1/4πε0 1/r²। q डैश के स्थान पे हम ये वैल्यू इंक्लूड कर देंगे, तो q स्मॉल r³ अपॉन कैपिटल R³। जो कटेगा उसको काट देंगे, तो एक ही वैल्यू कटने वाली है स्मॉल r² और स्मॉल r³। यहाँ पे एक r बच जाएगा, तो E = आ जाएगा 1/4πε0 q अपॉन कैपिटल R³ इनटू r, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं E = kq स्मॉल r अपॉन R³। ठीक है, तो यहाँ हमें एक बात पता चली कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड में जो होगी वो स्मॉल r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, E in डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए, यहाँ तक बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हमने टोटल चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में रिलेशन निकाल लिया। अब हम बात करेंगे इसकी, अब हम बात करेंगे सर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में रिलेशन। तो किस तरह से निकालेंगे वो देखो, वो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप देखो, आप चाहो तो इक्वेशन नंबर 4 से भी निकाल सकते हो, और चाहो तो इक्वेशन नंबर 6 से भी आप निकाल सकते हो। तो मैं आपको दोनों से निकाल के दिखा देता हूँ। सबसे पहले देखो इक्वेशन नंबर 6 से। 6 इक्वेशन क्या है, E = 1/4πε0 qr अपॉन कैपिटल R³। यही है इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, तो यहाँ हमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में रिलेशन बनाना है। तो हम जानते हैं रो = q अपॉन V। We know that रो = q अपॉन V, तो q = हम ले सकते हैं रो V। ठीक है, इस q की वैल्यू यहाँ इनपुट करनी है, तो E = 1/4πε0 यहाँ पे आप लिख सकते हैं
एप्सिलॉन नॉट आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब, ये हो गया रो वी। वी कौन सा है? कैपिटल आर रेडियस में जो चार्ज था हमारे पास वो था क्यू, और वी कैपिटल आर रेडियस वाले स्फीयर का वॉल्यूम, तो वो होगा 4π/3 कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, आपको याद होगा ये हमारे पास कैपिटल आर रेडियस वाला स्फीयर था और ये हमारे पास स्मॉल आर रेडियस वाला स्फीयर। यहाँ पे चार्ज था क्यू और यहाँ पे चार्ज था क्यू रेडियस। तो टोटल चार्ज क्यू, तो इसका वॉल्यूम भी टोटल आ जाएगा वी, और टोटल चार्ज क्यू किसमें? कैपिटल आर रेडियस वाले स्फीयर में है, तो इसका वॉल्यूम भी हम लिखेंगे 4π/3 आर लेंगे कैपिटल आर क्यूब, क्योंकि कैपिटल आर क्यूब में टोटल आवेश क्यू है। अब जो घटेगा उसको काट देंगे, 4π से 4π कैंसिल, आर क्यूब से कैपिटल आर क्यूब कैंसिल, जो बचेगा उसको लिखेंगे। देखो ऊपर क्या बच रहा है? ऊपर हमारे पास बच रहा है रो आर, रो आर, नीचे क्या बच रहा है? 3 और एप्सिलॉन नॉट, तो 3 और एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में रिलेशन है। यहाँ से भी आपको एक चीज पता चल गई होगी, E in जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r, E in डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r। ठीक है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और जो रेडियस है उसमें रिलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में रिलेशन। इसके बाद यहाँ से इक्वेशन नंबर 6 से तो हमने निकाल लिया, इक्वेशन नंबर 4 से कैसे निकालेंगे वो भी आप देख सकते हो। कैसे निकालेंगे? इक्वेशन नंबर 4 से हमें निकालना है। इक्वेशन नंबर 4 से कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखो, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास है E is equal to 1/4πε0 q डैश अपॉन r स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 4 है। तो हमें क्या यहाँ पे हमारे पास था कैपिटल Q, तो कैपिटल Q था तो हमने कैपिटल Q की वैल्यू इनपुट की। यहाँ पे हमारे पास q डैश है तो q डैश की वैल्यू इनपुट करेंगे, तो v नाउ दैट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो रो इज इक्वल टू q डैश अपॉन v डैश। स्मॉल r रेडियस में चार्ज कितना है? q डैश, तो उसका वॉल्यूम भी क्या है? v डैश। तो q डैश इज इक्वल टू हम ले सकते हैं रो v डैश, तो q डैश इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं रो, यहाँ वॉल्यूम लिखेंगे 4π/3। अब r कौन सा लेंगे? r, q डैश किस स्फीयर में है? स्मॉल r रेडियस वाले स्फीयर में है, तो इसी का वॉल्यूम लेना है। तो यहाँ पे लेंगे 4π/3 इनटू कैपिटल स्मॉल r क्यूब। स्मॉल r क्यूब इसलिए लिया क्योंकि q डैश जो चार्ज है वो स्मॉल r रेडियस वाले स्फीयर में है, तो ये वैल्यू हम यहाँ इंपुट कर देंगे रो 4π/3 इनटू स्मॉल r क्यूब। अब q डैश की वैल्यू इसमें इंपुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी E is equal to 1/4πε0, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/r²। अब q डैश के स्थान पे ये सारी वैल्यू इंपुट करनी है, तो कैसे इंपुट करेंगे? रो 4π/3 और ये हो जाएगा स्मॉल r क्यूब, तो जो कटेगा उसको काट दो, तो 4π से 4π कैंसिल, यहाँ स्मॉल r², यहाँ स्मॉल r क्यूब, तो एक r ऊपर बच जाएगा। तो अब आप देखो क्या क्या बच रहा है, ये है ऊपर बच रहा है रो r, तो रो r, और नीचे बच रहा है ये 3 अपॉन में आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे 3 और एप्सिलॉन नॉट, तो 3 और एप्सिलॉन नॉट, तो सेम टू सेम वैल्यू आ गई। चाहे आप इक्वेशन नंबर 6 से निकालो तो यही आंसर, और आप इक्वेशन नंबर 4 से निकालो तो भी आंसर क्या आने वाला है? सेम आने वाला है, E इक्वल टू रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से भी आपको एक बात पता चलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और रेडियस में रिलेशन होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और जो रेडियस है, जो डिस्टेंस है, उस वो दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में जो रिलेशन आएगा वो सेम टू सेम। तो बात क्लियर हो गई होगी यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे आगे ग्राफ की। ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ की बात करते हैं हम, तो यहाँ पर हमारे पास नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस r में ग्राफ कैसा आएगा वो देखो। ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डिस्टेंस r, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E एंड डिस्टेंस r, तो ग्राफ कैसा आएगा देखो। सबसे पहले हम बात करते हैं
आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है KQ/R², जिसको हम ले सकते हैं E आउट प्रोपोर्शनल टू 1/R²। सरफेस पे लेना है ES KQ/R²। साथ में कंडीशन में लिख लो स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, और अंदर के लिए इनसाइड के लिए स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। E इन ये होगा KQ स्मॉल r अपॉन कैपिटल R3, यहाँ लेंगे E इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है, अब यहाँ हम ग्राफ लेंगे। देखो ये ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, R इज ग्रेटर देन कैपिटल R, R इज इक्वल कैपिटल R, R इज लेस देन कैपिटल R। ये टोटल डिस्टेंस है, ये टोटल E है। ठीक है, तो अब आप देखो ये वाला ग्राफ तो कई बार निकाल चुके हैं हम जब बाहर हो, और यही फॉर्मूला आता है। तो यहाँ इस तरह से ले लेंगे ये वाला ग्राफ, तो ये होगा E आउट प्रोपोर्शनल टू 1/R², ये होगा ES। अब यहाँ देखो अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो कैसे आपने पढ़ा होगा V और I में ग्राफ V प्रोपोर्शनल टू I, तो कैसा ग्राफ आता है V और I में? स्ट्रेट लाइन आती है। तो यहाँ E और R दोनों प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो स्ट्रेट लाइन आएगी E इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r। तो इस तरह का आपको ग्राफ बनाना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस में, इस तरह का आपको ग्राफ बनाना है। ये क्वेश्चन आएगा तो 4 नंबर में आने वाला है। तो आपको फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, और उसके बाद आप ग्राफ यहां तक करके आओगे, डायग्राम बनाओगे, तब जाके आपको 4 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, अब ये ग्राफ कैसे आया एक बार ये भी बता रहा हूं। देखो ये हमारे पास कैपिटल R रेडियस का एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, ये हो गया हमारे पास सेंटर, ये हो गया हमारे पास सरफेस, और ये हो गया आउट। तो R इज ग्रेटर देन कैपिटल R, R इज इक्वल कैपिटल R, R इज लेस देन कैपिटल R। तो आउटसाइड में देखो बाहर, आउटसाइड में जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? कम होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। आउटसाइड में जैसे जैसे आप डिस्टेंस को इंक्रीज करते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाएगी, तो डिक्रीज होगी तो इस तरह से वैल्यू आ जाएगी E आउट प्रोपोर्शनल टू 1/R², क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये हो जाएगा ES। और अंदर क्या है? इनसाइड में ये है कि E और R दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी ऐसे E इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो ये आपको बस केवल समझाने के लिए बताया है, बाकी आपको ग्राफ बनाना है तो इस तरह से ग्राफ बनाना है। ये वाला आपको ग्राफ आपको बना के आना है अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।